हाय गाइस, चलो आज हम लोग देखते हैं सीक्वेंस कैसे कॉल करते हैं और सीक्वेंस में काम कैसे करते हैं। जैसे बहुत सारे पासेस होते हैं, वो सारे पासेस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जिनमें से कुछ सैंपल्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले कॉल कैसे करेंगे, आर प्रेस कर दिया, यहाँ पे जो भी पाथ है वहाँ से कॉल करो, देन ओपन कर दो। यहाँ पे सीक्वेंस ऑप्शन ऑन होना चाहिए, अगर आपका ऑन नहीं होगा तो ऐसे दिखेगा। दिख रहा है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से एक से लेके 316 तक, मतलब 1 से लेके 316 तक के सारे इमेजेस कलेक्शन एक साथ यहाँ पे दिख रहे हैं। सारे जो पासेस निकालते हो, पासेस के अंदर आपके ऐसे को नाम मेंशन है, जहाँ पे शैडो है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है, नॉर्मल है, लाइटिंग है, ठीक है, आपका लेवल है, जीआई है, डिफ्यूज है, डेप्थ है, ठीक है, अलग अलग सारे पासेस यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ये एक सारे यहाँ पे दे, कॉस्टिक का भी दे रखा है, कॉस्टिक का एओ है। ठीक है, तो हम लोग इनमें से जैसे मैंने सपोज मैंने एओ मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, एओ मैंने क्लिक किया, वन प्रेस कर दिया, मेरे पास एओ में ये पार्ट दिख रहा है। प्ले करोगे तो ये एनिमेटेड नज़र आएगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो बेसिक्स क्या होता है, जैसे हम लोग एक दूसरे को चीज़ों को देखते हैं मर्ज करके। जैसे देखो ये मेरे पास दिस वन, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए। जो ये पासेस निकलते हैं, पासेस जब भी निकलेंगे, पासेस की जो प्रॉपर्टी होगी वो जीबी में ही होगी। मतलब अगर मैं कहूँ जैसे इनकी, अगर मैं इतने सब निकालेगा तो अराउंड 10 GB का डेटा है, अराउंड 10 GB का डेटा इसमें ये सारे पासेस निकले हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर हमने जो काम किया, देखो एक मैंने आपको बताते EXR, अभी यहाँ पर वहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। जैसे देखो ये मेरे पास लॉयन रिंग का है यहाँ पे, ठीक है, मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और लॉयन रिंग पे अगर मैं जाकर राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टी चेक करूँ यहाँ पे, तो अराउंड कितना 9.44 GB है ना, अराउंड 10 GB का मतलब 9.44 GB का डेटा आपके पास आया। ठीक है, अगर आपको टेक्निक पता है तो शायद इससे कम प्रॉपर्टी में आपका काम हो जाएगा। अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना आता है, जैसे मैंने आपको .exr वाला मैंने प्रोसेस बताया था, इसमें क्या, इसमें जैसे होता है कि नॉर्मल जो लोग न्यूक यूज़ नहीं करते, जो लोग फ्यूजन यूज़ कर रहे हैं या जो लोग आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, उन लोग के लिए सारा काम होता है। तो जो भी हम जैसे जैसे लेवल बढ़ता है हमारा, जैसे जैसे हम लोग एडवांस लेवल में हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे चीज़ों को अलग अलग वे में दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी भी कम होगी और आपका काम भी अच्छा होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जो MPC वाले हैं, ILM वाले हैं, उन लोगों ने कैसे इन्वेंट कर रखा है ना, EXR का। तो ये सब देखने के बाद कि एक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी सबको एक चीज़ों को अरेंज कर देते हैं। जस्ट सपोज मैंने एक साथ कॉल करना है, जैसे अगर मैंने एक यहाँ पे कॉल किया, सपोज जैसे मैं यहाँ पे सबको मैं सेलेक्ट कर डिलीट कर देता हूँ एक बार। जैसे बाई चांस ऐसा लगे कि नहीं एक एक करके कॉल कराऊँ तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है, मैं सिंपल वन पे मैंने क्लिक कर रखा है। देन दिस वन, एक चीज़ और ध्यान है, जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो जब तक ये बीच में नहीं आ रहा तब तक सेलेक्ट नहीं होगा। ये भी ध्यान रखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। प्रेस करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, देन ओपन कर सकता हूँ एक बार में। अब वो सच लाइन आएगी, जो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट वो ऐसे क्लिक करके यहाँ पर सेट कर देता है, चीज़ों को अरेंज कर देगा। जैसे मैंने देखा ना, एओ भी मैंने कॉल कर लिया, इसकी भी नीड नहीं है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास पार्ट है, वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पे है, तो इसको इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ एम फॉर मर्ज। ठीक है, मर्ज में क्या, मर्ज में आप इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ पे ये सेम चीज़ आपका कैरेक्टर कंपोजिटिंग में भी आता है, बीजी कंपोजिटिंग में भी आता है। किसी की जो कंपोजिशन होगा उसमें आप चीज़ों को ऐसा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड बनाया इससे, फोरग्राउंड बनाया इससे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं ओवर पे क्लिक करता हूँ तो ओवर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जस्ट मेरे पास दिखा यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कुछ ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसे देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। अभी देखो यहाँ पे मैंने कर दिया 1, यहाँ पे मैंने कर दिया 2, तो 1 और 2 में आपको डिफरेंस दिख जाएगा यहाँ पे 1 2। ठीक है, जो भी मूवीज़ होता है, मूवीज सीरीज जो इसमें भी 3D का सारा काम होता है, उन सब में कंपोजिटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और किसी भी रेंडर में देखो तो हमेशा एओ हमेशा निकलता है, और एओ टाइम टेकन भी होता है। तो कितना डेप्थ आ रहा है यहाँ पे, इन चीज़ों पर लोग काम नहीं करते। जो लोग अगर इस पर काम करने लग जाए उनका काम बहुत अच्छा हो जाए। जो छोटे छोटे स्टूडियो होते हैं, जो एक बार में फाइनल आउटपुट निकालने के काम करते हैं, ठीक है, वो भी एओ निकालते हैं। ठीक है, आपके नॉलेज में रहना चाहिए एओ बोलते किसे, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ निक पे काम करना है और एज ए कंपोजिटिंग आर्टिस्ट आप काम करें तो आपको पता होना चाहिए एओ मतलब एम्बिएंट ऑक्लूजन। यहाँ देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट डेप्थ मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, तो आप 1 2 करके आप चेंजेस देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी बात करते हैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की। भाई अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ तो मैं चीज़ों को ऐसे रखूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने चीज़ों को रखा, मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, डॉट पे आके मैंने यह चीज़ को ऐसे मैनेज कर दिया। ऐसे भी करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या 1 प्रेस कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने किया
ए फॉर अल्फा मैंने देखा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कॉस्टिक है, कॉस्टिक मेरे को यहाँ पे कुछ विजुअल नहीं हो रहा। कॉस्टिक के अलग अलग पासेज होते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या जो निकाला है, हम लोग ऐसे निकाला, इसमें बाई डिफ़ॉल्ट चीज़ों को ऐसे ऐड ऑन कर सकें, तो मैं इन चीज़ों को मैंने निकाला, तो मेरे सब ये पासेज मेरे पास वर्किंग में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाला, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे शैडो है, ठीक है। तो शैडो पासेज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शैडो को मुझे अगर थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो आज मैं आपको प्ले करना भी बताने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्रेस करते हैं मर्ज, ठीक है। मर्ज में गए, मर्ज के अंदर देखो मेरे पास अभी मेरे पास बैकग्राउंड में क्या रहने वाला है, बैकग्राउंड मेरे पास ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट करते हैं, मैंने यहाँ पे करता 1, ठीक है। अभी जब आप इसमें काम करते हो तो यहाँ पे काम करते हो, आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे इन है, ठीक है, इन पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आउट पे करके आउट पे क्या काम कर रहा है, ये सब आपको थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा भाई किस में आप क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉप कर रहे हो तो टॉप में किस टाइप से काम कर रहा है, ठीक है। एवरेज पे किस टाइप से काम कर रहा है, ये आपको है काइंड ऑफ फोटोशॉप जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास बैकग्राउंड में ये इसको मैंने बैकग्राउंड में डाला, इसको मैंने फोरग्राउंड में डाला, ठीक है। दिस वन, ठीक है। अभी कलर बंद पे गए हम लोग, यहाँ पे देखें, जैसे मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अगर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे अगर मैं क्या क्या ट्राई करके देख सकता हूँ, जैसे मास्क दिखा है यहाँ पे, ठीक है। मास्क में देखा, मास्क में क्या दिखता है, ठीक है। मिनिमम मैक्स में अगर देखो तो मिनिमम मैक्स में क्या काम हो रहा है यहाँ पे, मैक्स मिनिमम माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना दिखा है, सब पूरा ओवरऑल पे मल्टीप्लाई हो गया है ना, ठीक है। इसी में हम लोग का शैडो पास एक और भी होता है, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो मेरे पास मैंने चैनल पे एक शैडो को बिल्कुल सेपरेट निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको ध्यान से देखो, दिस वन, ये भी शैडो है, ठीक है। शैडो में भी यहाँ पे था, लेकिन ये इसमें क्या था, इसमें बाय डिफॉल्ट ये सब चीज़ें भी देंगे, तो लाइक इतना ही मुझे चाहिए तो मैं इससे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे देखो चैनल पे गए, चैनल पे जाके आप यहाँ पे देखो हाउ टू ट्रैक इन न्यूक, इसमें जाओगे तो इसमें आपको दिखा रखा है। देखो ये आपका जो मॉडल है, मॉडल का अलग निकाल रखा है, शैडो का अलग पास निकाल रखा है। यहाँ पे अगर आप क्रॉस चेक करोगे, यहाँ पे अलग अलग पासेज में दिखा रखा है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे जब चीज़ों को देखा, यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने दिखा रखी है, यहाँ पे मैं म्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे देन यहाँ से देखो सारे जो पार्ट है, देखो ये करेक्टर आपका अलग निकला है और करेक्टर शैडो आपका अलग निकला है यहाँ पे, ठीक है। तो आइडिया रहना चाहिए कि अब काम करते तो किस टाइप से काम करो। जैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ शैडो पे काम करना, तो मैंने शैडो का अलग पासेज निकाल रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मर्ज करके दिखाया हुआ है, अगर आप मर्ज करके दिखाओ तो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे ये देखो ये शैडो है, ठीक है। आपका करेक्टर अलग, शैडो आपका अलग यहाँ पे, ओके। इसको देखो यहाँ पे अंडर पे करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, देन आप इसको क्या क्रॉस करोगे यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो ये अल्फा में नजर आएगा यहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, आपका कैरेक्टर एंड शैडो ऐसा होना चाहिए। हमारे पास वैसा नहीं है, क्योंकि शैडो में जितना पार्ट है उस चीज़ को हम लोग वहाँ पे मैनेज करेंगे। तो स्विच टू न्यूक, ठीक है। तो आपको आइडिया रहेगा कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बस एडवांस ऑप्शन है, मैं इसको इसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा, वो मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मुझे यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ, मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया, या मैं यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं अंडर भी करके रखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या दिख रही है यहाँ पे, कि मैं किस टाइप से चीज़ को मैं मैनेज करके दूँ। यहाँ पे 1, ठीक है, एंड 2 दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 1 कर रखा है, यहाँ पे मैं चीज़ें हैं, एक को मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे चेंज किया, तो मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड में ये, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे चेंज किया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ नज़र नहीं आ रहा, बात समझो। यही स्विच करके मैंने आपको दिखाया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड में ये आपको ए में ये दे रखा है, तो भी हमने देखा, हमने दोनों क्रॉस चेक किया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम चीज़ों को ऐसे देख सकते हैं, भाई मुझे यहाँ पे स्विच करना है तो मैंने स्विच करके देखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर लगता है कि तो बात आपको प्ले करना है, तो थोड़ा सा प्ले आप कर सकते हो। ऐसा कुछ पार्ट मिले तो आप उनसे डिमांड कर सकते हो कि भाई मुझे किस में क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। ओवर में अब ये हमें से एक चीज़ में, हर एक चीज़ में एक बार आपको क्रॉस चेक करके देखना है। अगर मुझे लगता है कि भाई मैं बस इससे मेरा काम चलता है, तो इसको भी मैं मैनेज करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपका सब सेपरेट निकालो तो ज़्यादा बेटर है, ओके। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बस एक पार्ट और भी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, जैसे मैंने ये जो निकाला है ज्वेलरी पर्पज से निकाल रखा है, देखो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर तो सा इम्पैक्ट दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, स्विच मैंने यहाँ पे क्या 1, दूसरा मेरे पास यहाँ पे 2, ठीक है। अभी इस मर्ज को मैं अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड में ये मैंने दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ दिया 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करके, देखो यहाँ पे बस क्या है, अगर मैं सिंपल ओवर कर दिया यहाँ पे, ओवर में देखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ओवर लेकर के दूंगा, तो मैं ओवरले में क्या जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है कि अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे 1 यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा ब्लैक सा पूरा पार्ट नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस वन 1 एंड दिस वन 2,
1 एंड 2 में देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। अभी कंपोजिटिंग आर्टिस्ट को क्या चाहिए कि भाई मैं इसको ऐड ऑन कर रहा हूँ तो मैं बस यहाँ पे इम्पैक्ट मैंने कर दे 3, तो इम्पैक्ट किस में आना चाहिए, सिर्फ इसमें आना चाहिए। अभी अगर मैं 2 पे आता है, यहाँ पे 2 पे आते हैं, यहाँ पे ओवरऑल पे इम्पैक्ट आया, तो मतलब ये उतना बढ़िया नहीं मिल रहा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं इनमें मैं मैनेज करके दूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने कॉपी किया तो कॉपी पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड में देख रहे हैं, डिवाइड में चीज़ों का पैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आपने इन पे कुछ ऐसा काम किया तो इनके अंदर ये दिख रहा है यहाँ पे पार्ट, ठीक है। मास्क है, मास्क के अंदर आप काम करो तो मास्क में दिख रहा है यहाँ पे। अभी मास्क के अंदर देखो यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे मास्क में किया, ठीक है, तो यहाँ देखो दिस वन 1 एंड दिस वन 2, 1 2, ठीक है। अभी सपोज मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, टैब पे गया, मैंने क्या किया, ग्लो, ठीक है। अभी जो ग्लो लगाया मैंने यहाँ पे लगाया, ग्लो लगाने में मैं इसमें अगर मैं कुछ चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया थोड़ा सा ब्राइट, कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ मेरे पास कुछ इम्पैक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा। इसका तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ग्लो लगाया, ग्लो पे मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 प्रेस कर रखा है यहाँ पे, 1 यहाँ पे प्रेस करना है, तो यहाँ पे मैं गया 2 यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 1 2, मतलब अभी देखो यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा, पता चल रहा है ना। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि जब आप कोई भी चीज़ को प्ले करो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मैं इसमें अगर मैं काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है। एक चीज़ और, जैसे बी फॉर बैकग्राउंड, आप कभी भी आपको कन्फ्यूजन होता है, मेरे पास बैकग्राउंड और इसका भी एक बार ध्यान देना है, जैसे आपके माइंड में लगे मैंने इसको बैकग्राउंड में लगाया, इसको मैंने यहाँ पे फोरग्राउंड में लगाया, देन इस पर आप क्रॉस चेक करो तो भी नहीं है। बाई चांस कभी आपके माइंड में ऐसा ही नहीं मैं क्या पता गलत हो, तो ऐसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ये लगाया, ये मैंने फोरग्राउंड लगाया, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे इससे पता क्या चलने वाला है। जैसे मास्क में हमने किया, मास्क में यहाँ पे देखिए मैट, ठीक है, मैट में हमने किया, मैक्स में किया, ओके। आप यहाँ पे माइनस, जस्ट आपको थोड़ा सा दिखे कि आप किस टाइप से प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अभी अगर मैं कहूँ तो सिंपल स्क्रीन में जाऊँ तो मेरे पास काम हो जाना चाहिए। तो कोई स्क्रीन है कहीं पे, है नीचे, लेकिन मैंने अभी फिलहाल में क्या करूँ, प्ले करोगे, ओवर किया मैंने पे। अभी देखो ये जो मैंने काम किया ना, ओवर पे ये इम्पैक्ट बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। ओवरले किया मैंने, ओवरले पे ये पूरा पार्ट आ रहा है यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया प्लस, ठीक है, प्लस में दिख रहा है, प्लस में बढ़ा यहाँ पे, समझ मुझे देखो प्लस में अगर मैं बढ़ा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो दिस इज माई 1, इसको मैं 1 करता हूँ, 1 एंड 2, देख रहे हैं, तो सिर्फ उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। तो एक आपको ऑप्शन क्या मिला, आप प्लस पे जाकर प्ले करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट, अभी यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, इसके अंदर में एक सेकेंडरी ऑप्शन भी और क्या आ सकता है, प्लस में मैंने किया स्क्रीन, स्क्रीन पे है, हमें पता है। मैं आपको जानता हूँ इसमें भी एक थोड़ा सा डिटेल वर्जन में आपको बताऊंगा कि जैसे हम लोग ब्लेंडिंग मोड करते हैं, ब्लेंडिंग मोड की एक सेपरेट क्लास रखें जिसमें काफ़ी चीज़ आपको पता है भाई इसमें जाकर मुझे ये मिलने वाला है, इसमें मुझे पता है स्क्रीन करने पर मेरे पास ब्लैक चला जाएगा। अब इसमें मेरे पास ब्लैक, तो ब्लैक गायब हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, मैंने स्क्रीन पे काम किया तो मेरे यहाँ पे ये पार्ट आ गया। अभी मैं इसे जस्ट प्ले करूँगा तो मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। अभी मुझे देखो ये जो मेरे पास इम्पैक्ट है, कहीं मेरे पास अगर चीज़ ऐसी आती है तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ। देखो मैंने ग्लो पे काम कर रखा है, ग्लो पे मुझे चीज़ देखेंगे भाई मैंने यहाँ पे ग्लो किया, मेरे पास सेपरेट है तभी कर पाया ना, दिस 1 1 एंड 2, ठीक है। तो वो पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा, देन यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया तो मुझको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आओ, इसको मैंने 1 प्रेस कर दिया, यहाँ पे क्या है, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसका नाम देकर रिफ्लेक्शन, अभी ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन देखते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन में क्या काम हो सकता है। तो इन चीज़ों से बेसिक लेवल पे आपको मैं गाइड कर देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मर्ज एम्प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं मान लीजिए बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने बनाया, इसको मैंने यहाँ पे फोरग्राउंड बनाया, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया 1, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या मैंने स्क्रीन कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्रीन किया, स्क्रीन करने पे देखो यहाँ पे दिस इज माई 1 और दिस इज माई 2, कुछ कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, देखो ध्यान से देखो तो यहाँ दिखेगा कुछ कुछ इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसको आप थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहो तो आप ऑप्शन और हैं, जैसे मैंने क्या कहा स्क्रीन किया, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं अगर मैं कुछ और ऑप्शन क्या करूँ, जैसे मैंने ओवरले किया, कुछ दिख रहा है नहीं, ठीक है, प्लस किया, ठीक है। ये क्रॉस चेक करके आप जब तक आप प्ले नहीं करने वाले, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, मैंने 1 है ना यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे 1 करके मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैंने प्लस किया, ओवरले किया, आ रहा है, ठीक है। लेकिन कहाँ आना चाहिए ये समझो, नीचे आना चाहिए ना, रिफ्लेक्शन का मेजर पार्ट में इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पे गया अटॉप कर दिया मैं,
तो अभी मुझे अगर कहीं से प्ले करना हो तो मैं इसमें जैसे अलग अलग चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एवरेज कर दिया। यहाँ पे अभी यहाँ से इतना पार्ट है जो मेरे पास ओवरऑल ब्लेंडिंग के साथ आएगा। यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज करता हूँ, कलर बर्न है, कलर बर्न कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे किस ऑप्शन पे आप यहाँ पे देखोगे जिसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिखे। यहाँ पे डिफरेंसेस, देखो डिफरेंसेस में, देखो डिफरेंसेस में कुछ चीज़ें यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बस रिफ्लेक्शन अभी कैसा था, यहाँ पे मैंने कर दिया 1, इसको मैंने कर दिया 2। आइडिया मिल रहा है। अभी मैंने यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे मेरे पास अभी इतना तो नहीं दिख रहा था मुझे ना, ये था यहाँ पे। अगर मुझे इतना दिखाना हो तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट करके चीज़ों को बैलेंस करके डाल दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है जैसे डिफरेंसेस भी क्या मैंने यहाँ पे रखा चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है मिक्स। मिक्स से क्या था, ये काइंड ऑफ ऑपेसिटी में ऐसे में दे सकता हूँ यहाँ पे। कुछ बेटर हुआ 1 और 2, तो रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा था। हम लोगों को रिफ्लेक्शन दिखाया कहाँ से कि मैं यहाँ पे चाहिए कि मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास ये काम और बेटर मिलेगा क्या, ठीक है। ओके, कंट्रोल प्रेस करके देखो यहाँ पे। ये भी बहुत बड़े गेम है क्या, आप इसे खेलोगे ना बच्चे से बहुत मजा आएगा गेम खेलने में। लाइक कंपोजिटिंग का पार्ट है ना, इतना मज़ा आता है कि आप कहोगे कि यार क्या बढ़िया चीज़ है। तो इसको जितने अच्छे से खेलो, जितने बढ़िया से आप प्ले करो उतना मज़ा आएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या, आप इनको थोड़ा सा प्ले करो तो आपको आइडिया मिलेगा। चलो हम लोगों ने कुछ कुछ ऐड ऑन किया। जो चीज़ मेरे पास काम की है उनको मैं रखूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मैंने 1 प्रेस कर दिया तो मैं उसको, ये मेरे पास पहले भी ये भी वही है, ठीक है, और ये भी रॉ ही है, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से सेटअप एओ है यहाँ पे। ये मेरे पास क्या है, देखिए 1 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने 2 प्रेस कर दिया, 1 2, मतलब सेम ही है ना। तो अभी ये स्क्रीन पे आपको तो आइडिया लेना पड़ेगा। देखो ये एक नॉर्मल है, एडवांस चीज़ है। अगर मैं कहूँ जैसे मेरे पास लाइटिंग नहीं होती ना, तो मैं इसके थ्रू लाइट बना सकता हूँ। तो एक सेपरेट क्लास रखेंगे जिसमें क्या होगा कि सपोज मेरे पास कोई भी सीन है जिसके अंदर मेरे पास लाइटिंग की है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है, उसे मुझे कस्टमाइज़ करना है, बनाना है, तो मैं चीज़ों को नॉर्मल, यहाँ पास नॉर्मल जो पास होता है ना, उस पास से हम लोग निकाल लेते हैं। याद रखना, नॉर्मल पास और नॉर्मल मैप दोनों ही अलग अलग होते हैं। नॉर्मल पास रेंडर में निकलता है, नॉर्मल मैप टेक्सचर पे लगता है। ये जनरल से क्वेश्चन है जिसमें लोगों को भ्रमित कर देते हैं, लोगों को फंसा देते हैं। कभी भी टेस्ट में जाओगे कंपोजिटिंग आर्टिस्ट को भी फंसा देते हैं और टेक्सटिंग आर्टिस्ट को भी फंसा देते हैं, इन्हीं दोनों में, क्योंकि छोटी सी डिफरेंस होता है। आज दोनों का क्या नॉर्मल ही लगा हुआ है, लेकिन क्या मैप और जैसे रेंडर में ध्यान नहीं देते, तो इसलिए कहते हैं भाई नॉर्मल पास में क्या डिफरेंस है। तो मेक श्योर थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। आप लोगों को अगर मैं गाइड करूँ तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसी चीज़ से तो बचो। अभी यहाँ पे बस कुछ पार्ट है, यहाँ पे लाइटिंग का एक पार्ट दे रखा है, ठीक है। लाइटिंग के पार्ट को चलो जस्ट प्ले विथ लाइटिंग, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मर्ज कर दिया मैंने। पे मर्ज करने के बाद देखो अभी ये तो सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी काम करने वाला हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस वन, ये मैंने 1 प्रेस कर दिया, मेरे पास लास्ट में आया है ना 1, इसको करता हूँ और यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, तो 1 2 में देख रहे हैं। तो ये मेरे पास, मुझे यहाँ पे अगर मैं दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। वापस मैं जाता हूँ, ये मैं समझ आ गया, ठीक है। अभी देखो ये एक मेथड है, जैसे यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसकी नीड है तो मैं रखूँगा, नहीं तो मैं डिलीट मार दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा पास पास रख लेते हैं जाके, मेरे को जितने पासेज में कनेक्ट करने वाला हूँ वो को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। तो ये देखो ये सिंपल सा फंडा है, इसको आप अगर ऐसे करोगे ना, ये बैलेंस करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करोगे, यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे भी रख रहा हूँ। अब जब तक चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक है। तो ये आपको अरेंजमेंट भी आपको आना चाहिए, देखो यहाँ पे, ओके। अब इसको रख सकते हैं यहाँ पे। जब लुक वाइज अच्छा लगे तो देखने में अच्छा लगे तो वो कहेंगे अरे यार बंदा कुछ अच्छा है, थोड़ा सा प्रोफेशनल डील कर रहा है, तो दिस इज़ गुड। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। चलो अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ दिस वन, ठीक है। इसको भी अगर मैं देना चाहूँ तो मैं कंट्रोल प्रेस कर दूँगा, डॉट के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके। आ जाओ थोड़ा देख ले, आ जाओ साइड में रख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो इन चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, ये जो बेसिक प्लेसमेंट है उन प्लेसमेंट का आप ध्यान रखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। मेरे बैकग्राउंड यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट व्हाट वी वांट। मेरे पास लाइटिंग है, लाइटिंग के अंदर मैं स्क्रीन तो एक बहुत बेसिक सा पार्ट है, तो जस्ट आपको देखो जब आप स्टूडियो में जाते हो तो आपसे ये जरूर कहते हैं भाई क्या कोई डिफरेंस आया कि नहीं आया। तो रेंडर में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पे जब न्यूक में जाते हो ना, न्यूक में आप यहाँ पे जैसे आपने 1 किया, यहाँ पे आपने कर दिया 2, तो देखो यहाँ पे 1 2 में कुछ डिफरेंस दिखना नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास लाइटिंग का कोई अभी बहुत मेजर रोल नहीं दिखा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट विद लाइक, अगर मैं देखूँ तो डिवाइड,
अभी देखो कुछ अलग सा दिख के आ रहा है ना। अभी ये चीज़ आपको बताना चाहिए, मैंने डिवाइड किया, डिवाइड में कुछ अलग दिखा है। अभी अगर मैं इसके अंदर मैंने वो जो डायमंड वाला पार्ट अगर मैंने ऐड ऑन कर दिया तो एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता रहेगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हार्ड लाइट पे गया। अभी हार्ड लाइट में देखो यहाँ पे चीज़ों को मैं अगर थोड़ा सा पे मैं मैनेज करता हूँ, हार्ड लाइट में कुछ तो चीज़ें मेरे पास बेटर से दिख रही है यहाँ पे। इसको देखो तो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को देखो तो मेरे पास यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, लेकिन बैकग्राउंड के साथ चला जाना है यहाँ पे। यहाँ लगे मुझे तो बहुत इसका कुछ काम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैं तो अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं बस ये ऑपोसिटी टाइप से काम करता है, कितना मिक्स करना है और कितना चीज़ों को ब्लेंड करना है, तो ये आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। दूसरा पार्ट अभी देखो मैंने हार्ड लाइट पे गया, यहाँ पे मैं पार्ट, ठीक है, क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, दिस 1 एंड 2, कोई खास डिफरेंस नहीं है ना। तो ये अगर मैं इन कर देता हूँ वो भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, मैक्स, ठीक है। मेक श्योर पता चले कि हम लोग इसी पे सिलेक्टेड है ना, ओके, पता चले हम लोग ऊपर वाले पे सिलेक्ट है, हम लोग प्ले कर रहे हैं, ठीक है। मैट बहुत बड़े नहीं दिख रहा है, मैक्स, ठीक है। मैक्स में एक बार देखो कि मैक्स में कुछ चीज़ें आई कि यहाँ पे 1 एंड 2, जस्ट स्टार्टिंग में आप यहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम मैक्स हमने किया, माइनस कुछ खास दिख रहा है नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई किया, एटलीस्ट मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ मल्टीप्लाई में गया, माइनस, मैक्स, है ना, क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, दिस 1 एंड 2, बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। जिस पासेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा ना तो उसका भी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, भाई इसको मुझे लगता है लेने का मतलब है 1 2 एंड सब इसी पर रखा मैंने, ठीक है। और स्विच कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में देख रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद मैं अगर आउट पे करता हूँ तो भी बहुत अच्छा नहीं, ओवर ठीक है, ठीक है। प्लस पे देखें कुछ इम्पैक्ट होता है, प्लस में शायद आपको कुछ अच्छा मिले, जैसे नाम से ही प्लस है तो आप यहाँ पे 1 एंड 2, मतलब इसके अंदर जो पार्ट है ना वो बहुत बढ़िया दिख नहीं रहा। अगर मैं कहूँ इसके अंदर बहुत बढ़िया मुझे इम्पैक्ट नहीं मिला, अगर मैं इसको देखूँ तो सिर्फ मैं मल्टीप्लाई में जाऊँ तो मल्टीप्लाई में मुझे कुछ एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे करके मैं मल्टीप्लाई जाता हूँ, मल्टीप्लाई में आकर मुझे कुछ एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं तो और से चीज़ों को अगर बैलेंस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना तो मैं तो और यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मैनेज करने के लिए भी मेरे पास इसे कटआउट में निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया इम्पैक्ट नहीं है तो हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। देखिए जहाँ पे मुझे लगे भाई मेरे पास बहुत अच्छा इम्पैक्ट है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। नाम क्या है इसका, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे की शॉट है, यहाँ पे की शॉट से रेंडर निकाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ खास विजुअल नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए प्रेस करके देखो तो भी कोई खास नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट हम लोग यहाँ पे देखें यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी कोई नीड नहीं है। यहाँ देखो यहाँ पे कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है, ये भी आपको कौन सा है, डिफ्यूज़ है। अब डिफ्यूज़ थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मेरे देखो डिफ्यूज़ है, इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कि अल्फ़ा कट आउट निकाल कर यहाँ पे बस ये पार्ट मेरे को दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। डिफ्यूज़ में अगर देखो मेटल का कलर क्या होता है, जो कलर की इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो सबसे पहले मुझे डिफ्यूज़न ए पे काम करना चाहिए, जैसे दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, Ctrl+C एंड Ctrl+V, 1 एंड 2, ठीक है। एम प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, मर्ज, ठीक है। मर्ज पे करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखो तो मेरे यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड ये है, ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया 1, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ओवर की जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई मेरे पास यहाँ आ गया, ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये मेरे पास 1 2 एंड 3 आ रहे, 1 2 एंड 3 समझ आ रहे। तो अभी इसके बाद अगर मैं जाके इसमें मैं चीज़ों को अगर मैं ऐड ऑन करूँ, जैसे मैंने देखो मेरे पास कुछ चीज़ें और भी हैं जहाँ पे आप जाओगे ना, पासिस कंपोजिटिंग का भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखा है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे मैंने देखा यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे एक बेसिक से आप सर्च मार दो यहाँ पे, ठीक है, कि मैं यहाँ पे गया, ठीक है। और देन यहाँ पे मैंने सर्च पे गया, न्यूक्सियो पासिस डाले ना, पासिस करके सर्च करो, शायद मिले आपको यहाँ पे। ये आपको इसमें दे रखा सारा पासिस कैसे कंपोजिट कर रखा है। तो टिप्स बाय टिप्स 1 बाय 1 करके आप करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सिंपल लेके एक इमेज लेके भी काम करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा अभी कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू। जिसमें आपकी यहाँ पे मैंने गाइड की भाई ये मेरे पास यहाँ पे मिल गया, जिसको मैं दोस्तों मैं देख के काम कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और मेरे पास चीज़ें और अलग अलग जो भी चीज़ें मुझे मिलेंगी यहाँ पे, तो इनको मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँ
तो ऐसे करके भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। अभी यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट में अगर दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ये दिया, अभी इसको मैंने बैकग्राउंड उसको दिया, अभी इसको देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास पार्ट है। अभी सोचो यहाँ पे मैं स्क्रीन करूँ तो ठीक है, उसका कलर नहीं आया। मेक श्योर ये स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत लोग ना बहुत से फंसे रहते हैं। इनको अगर चेक करो, उसको यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे क्रॉस चेक करो यहाँ पे कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक बार क्रॉस चेक करोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। अभी ये जो हमारा काम होता है यहाँ पे यूजुअली, यहाँ पे मैं जब करता हूँ मल्टीप्लाई पे करता हूँ, तो मल्टीप्लाई पे आ जाएगा। देन इसके बाद आप चीज़ों को और अगर ऐड ऑन करना चाहो तो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो बेसिक सा पार्ट आपके यहाँ पे देखिएगा जिसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे देखना यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं मान लो एक का थोड़ा सा प्ले करते हैं, ठीक है, प्ले विद अल्फ़ा। ओके चलो वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। देखा मैंने यहाँ पे भाई अल्फ़ा है। अभी अल्फ़ा के साथ आप प्ले करना, देखो मैं आपको यहाँ पे कंपोजिटिंग के बेसिक टिप्स बता रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको क्या है, जब तक आप इसमें प्ले नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा क्या। जैसे क्या बेसिक्स हम लोग देखते हैं, वैसे बेसिक्स में मुझे ये भी देखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सेलेक्ट कर दिया, मेरे से बैकग्राउंड ये आ गया, फोरग्राउंड ये आ गया। अभी यहाँ पे आपको गेम खेलने को मज़ा आएगा। मैंने क्या बहुत बढ़िया गेम होता है अगर उसको आप ढंग से खेलो तो। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ से जस्ट देखो आउट में करें तो मेरे पास आउट में क्या आ रहा है। ठीक है, मास्क में जैसे क्या क्या चाहिए मेरे पास, मास्क कर तो मास्क में मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, इसके सिवा अगर मैं देखो टॉप पे किया मैंने तो यहाँ पे क्या आ रहा है। अभी देखो यहाँ से जब मैंने तो किया, मेरे पास बैकग्राउंड को मैं तो मैं मैनेज करके दे रहा हूँ। कुछ अलग दिखा क्या, एवरेज है ना। तो हम लोग जब चीज़ को देखेंगे, मेरे पास एवरेज में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कलर बर्न में मेरे पास क्या दिख रहा है, ठीक है, कलर डोज में क्या दिख रहा है। इन सब चीज़ को थोड़ा सा आपको प्ले करना है जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिले। कॉपी करें तो कॉपी का अलग अलग पार्ट है, डिफरेंसेस में क्या आ रहा है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे, ये मैंने बैकग्राउंड किया है, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ऐसे कर देते हैं, फोरग्राउंड ऐसे कर देते हैं। यही है ना। अरे तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड के साथ मैंने काम किया, देखो रेफरेंसेस है यहाँ, देखो डिवाइडेड, एक्सक्लूजन फ्रॉम यहाँ पे, देन ज्योमेट्री। अब देखो ज्योमेट्री है। अब देखो यहाँ से जब मैंने ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री आने पे यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक और टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। यहाँ पे मैं ज्योमेट्री लिया है, इसको थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे देखो दोनों पे वही है ना, उल्टा करने पे भी है, सीधे करने पे भी है ना। यूजुअली ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं आपको बताऊँ जब प्ले करोगे तो। अब ये जो मैं आपको प्ले करके बता रहा हूँ ना, जब तुम कंपोजिटिंग में वहाँ पे प्ले करने को नहीं मिलेगा, और तुम्हें पता नहीं चाहिए ये करने पे आता है। तो इसलिए मैं कहूँ जब 2 4 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, तो आपका हैबिट हो जाएगा। भाई यहाँ पे मैंने काम किया तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 1, यहाँ मैंने कर दिया 2, मेरे ख्याल से मर्ज की नीड नहीं है ना। देखिए आप कुछ ये भी कुछ बैलेंस कर रहा था क्या 1, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अगर ये मेरे पास पार्ट है यहाँ पे तो मैंने इसे डिलीट किया 1। ये देखो अभी इसको थोड़ा सा स्विच करें यहाँ पे, बैकग्राउंड ठीक है, ज्योमेट्री पे ये आ रहा है। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड ऐसे बना, अभी बैकग्राउंड में ऐसे बना के देखता हूँ। अभी ये बैकग्राउंड और देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। दोनों में कुछ तो आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे चीज़ें कैसी है। मैंने अगर यहाँ पे जब कॉल किया तो देखो मेरे पास ये पार्ट अलग है, लेकिन इसके यहाँ देखो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रही है क्या। हम लोगों ने सिर्फ ज्योमेट्री तो किया है ना। तो अगर मैं तो मैं मैनेज कर दूँगा ये पूरा पार्ट ऐसे, ठीक है। ज्योमेट्री के सिवा हार्ड लाइट इन, ठीक है, मास्क में क्या आ रहा है, ठीक है, मैट में अगर मुझे कोई देखना है तो मैक्स, मिनिमम में भी देखो तो मिनिमम ये आ गया है ना, जबकि मिनिमम से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें होता है क्या कि मिनिमम चीज़ों को क्या, ये अल्फा से आप चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास तो ये मेरे पूरा पार्ट आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे मैंने कर दिया 2। अभी मिनिमम देखो अगर देखो तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको मिल रही है, बहुत बढ़िया मिल रही है, 1 and 2, जिसको हम थोड़ा सा बैलेंस करके देख सकते हैं यहाँ पे। बात समझे। अब देखो 1 2 में मुझे यहाँ पे चीज़ देखी और बहुत बढ़िया से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने देखा तो मुझे अगर कोई चीज़ अगर ये निकालना है, मेरे पास अभी जो यहाँ पे शैडो था, शैडो के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे जब चीज़ों को देखा अभी मैंने यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया है ना। अभी देखो इसको भी अगर मैं लेके आना चाहूँ तो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, जितना गेम खेलोगे उतना मज़ा आएगा क्या। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी मैं बैकग्राउंड के साथ मुझे कुछ मैनेज करना है तो मैंने एम प्रेस कर दिया, बैकग्राउंड, ये मेरा बैकग्राउंड, ये मेरा फोरग्राउंड,
देन प्ले विद 1 है क्या, है ना। ये देखो यहाँ पे बस 1, ये बस 2। देन आप इसको फिर से प्ले कर सकते हो। भाई किस में चाहिए, स्क्रीन में चाहिए आपको, लाइक प्लस में चाहिए, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लाइक ओवर पे चाहिए, ओवर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आउट पे देख सकते हो, आउट पे कुछ दिख रहा है क्या, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर बैलेंस करो तो आपका काम थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे ज्योमेट्री पे करके देखो तो ज्योमेट्री ही आ रहा है ना। अब यहाँ पे आपने एटॉप पे कर दिया तो एटॉप पे देखो तो दोनों आ रहा है, समझ रहे। तो ये जब तक आपको पता नहीं लगेगा मैं किस में क्या मैनेज कर दूँ, तो मैं बस क्या आने वाला है, तब तक आपको आइडिया नहीं मिलने वाला। तो ये आपको थोड़ा सा प्ले करना है, ठीक है। इसी टाइप से और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, नहीं देखें। फिर आपका पास RGB भी है, ठीक है। वैसे देखो तो रेड और ग्रीन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल आपका ब्लू यहाँ पे, ठीक है। तो इनको आपको RGB पास में भी आपको मैनेज करना तो मैनेज करके आप निकाल सकते हो। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों मैंने शेयर कर रखा है। ये भी आप चैनल पे होगा तो चैनल पे ये बता रखा है भाई RGB पास कैसे यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इन चीज़ों को तो अगर बैलेंस करो तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या काम करेंगे पे, दिख रहे हैं पे। अब देखो यहाँ पे तो कैसे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना हो, कहाँ पे क्या चीज़ को मैनेज करना हो, तो पार्ट भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन दे रखा है। मेरे पास रेड है तो रेड के साथ में कैसे क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉपी ले रखा है अल्फा में यहाँ पे, है ना। ये मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, देन हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से चीज़ों को मुझे अगर कोई भी चीज़ हटाना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या काम कर पाऊँगा, यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जाके मुझे क्या लेना है, यहाँ पे सिंपल ब्लू चाहिए। यहाँ पे देख क्या किया यहाँ पे, ठीक है। जैसे न्यू कर दिया यहाँ पे जो भी है ब्लू कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे ब्लू करके यहाँ पे कोई नेमिंग कर देंगे तो नेमिंग हो जाएगा। ब्लू मैट कर दिया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे कैसे निकालना है यहाँ पे देखो, ओके। क्रिएट न्यू लेयर कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ओके। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ग्रेड पे गए, देखो यहाँ पे, नहीं यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट दे रखा है भाई, कैसे कैसे मैनेज करते हैं। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ब्लू पे आपको वहाँ पे काम करा, आँखें हो गई ना ब्लू, ग्लो करना है, आप ग्लो करके देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इन चीज़ों को दोस्तों मैनेज करोगे तो आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस आपके यहाँ पे है। तो व्हाट यू वांट, एक बार ट्राई करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है।